up Kari. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with a 9-year-old friend and a keeper. कारी जो था वो एक 5 महीना जो था वो बोल सकते हो ओल्ड जो था एक हाथी था, और वो जो है किसके साथ रहता था, उसका एक 9 साल का दोस्त था जो उसका देखभाल भी करता था. कारी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kg ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. कारी ज़्यादा नहीं खाता था, 16 किलो जो है टहनियाँ खाता था. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी वाज अ बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग निंग. ठीक है, वो काफ़ी प्लेलुल था, और कारी जो था क्या था, ये जो है एक लड़का को बचाता है जो डूब रहा था. ठीक है, ड्रोनिंग मतलब डूबना. कारी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. लेखक बोल रहा है कि कारी को जो मेरे को जब उसका ख्याल रखने के लिए दिया गया तो वो मात्र जो था 5 महीना का था. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. ठीक है, और मैं जो था ना वो 9 साल बड़ा था, और अगर मैं अपना टिप टो पे खड़ा होता तो मैं उसका हाइट जो था वो जा सकता था. लेकिन कारी केवल कितने महीने का था, 5 महीने का था, और ये जो लड़का था ये 9 वर्ष का था, और ये ऐसे टिप टो पे खड़ा होता था, मतलब अंगूठा पे, तो उसका हाइट जो है ये रीच कर जाता था. ही सीम्ड टू रिमेन डेट हाई फॉर नियरली 2 years. और ऐसा देखने से लगता था कि 2 साल तक जो था वो उतना ही उसका हाइट रहा. वी ग्रीव टुगेदर, डैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड इट जस्ट हाउ टॉल ही वाज. हम लोग दोनों साथ में बड़े हो रहे थे, इसीलिए शायद जो है मैं पता नहीं कर पाया कि हम लोग दोनों जो थे वो कितने बड़े थे. ही लिव्ड इन ए पवेलियन अंडर द थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. ठीक है, वो जो है एक पवेलियन में रहता था, ऊपर से छत डाला हुआ था, और जो छत था ना वो जो मोटा मोटा पेड़ होता है ना उसका स्टंप पे था टिका हुआ, क्योंकि कारी जो था वो छोटा छोटा जो पोल, छोटा छोटा जो गाड़ा रहता था कमज़ोर थोड़ा, उसको कबाड़ देता था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ बॉय. ठीक है, पहला चीज़ जो कारी किया वो एक लड़के का जान बचाया. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ. ठीक है, वो ज़्यादा नहीं खाता है, 40 पाउंड जो है उसको टहनियाँ चाहिए चबाने के लिए और खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और हर एक दिन जो है मैं उसको मॉर्निंग में जो है नहाने के लिए ले जाता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. ठीक है, जो बालू वाला जो किनारा होता था वहाँ पे बैठ जाता था, और मैं जो है उसको जो है बालू से रगड़ के नहाता था. ठीक है, घंटों तक, 1 घंटा तक. आफ्टर डैट ही वुड लाई इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो पानी में ढेर देर तक पड़ा रहता था. उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ई बोनी. और जब बाहर आता था तो उसका ऐसा चमड़ा चमकता था जैसे कि कोई ई बोनी हो. एंड ही वुड स्कील मतलब ट्रम्पेट, ऐसे जो दहाड़ता है ना हाथी, वो स्क्वील उसको बोलते हैं. और जब बाहर निकलता था तो दहाड़ता था. विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. जब मैं उसका पीठ पे पानी रगड़ता था तो वो खुशी से स्क्वील करता था, मीन्स दहाड़ता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज डैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. ठीक है, और फिर जो है मैं उसका कान पकड़ के और उसको घर तक ले आता था. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाई आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर. और क्या करता था, जंगल के किनारे पे उसको रहने देता था, और मैं जंगल में चला जाता था ताकि उसके लिए जो है बहुत बढ़िया बढ़िया ट्विग्स और टहनियाँ ले आ सके उसका खाने के लिए. वन हैज़ टू हैव वेरी शार्प हैच हेड टू कट डाउन दिस ट्विग्स. ठीक है, अगर तुमको टहनियाँ काटना है तो काफ़ी शार्प हैच हेड रहना चाहिए. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच हेड
बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। ठीक है, बोला जा रहा है कि आधा घंटा लगता है हैचेट को शार्प करने में, क्योंकि अगर जो है जो ट्विग होगा वो अगर म्यूटिलेटेड हो जाएगा। म्यूटिलेटेड का नीचे मीनिंग दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। म्यूटिलेटेड हाँ दिया है। टॉर्न मतलब अच्छे तरीके से नहीं, हैचेट मतलब एक स्मॉल एग्स, और लुसियस मतलब जो बहुत खाना अच्छा होता है। ठीक है, म्यूटिलेटेड का मतलब डिसफिगर, थोड़ा रूखा सूखा, अगर उसमें टहनी भी रह जाता है तो वो एलिफेंट उसको छुएगा तक नहीं। समझ रहे हो ना? इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर कारी। ये आसान काम नहीं था कारी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग लाना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मेरे को हर तरह के पेड़ पे चढ़ना पड़ता था ताकि जो है मैं सबसे मुलायम और सबसे सॉफ्ट, टेंडर मतलब सॉफ्ट होता है, टहनियाँ ले जा सकूं। As he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches। ठीक है, वो उसको किस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था? वो जो नया नया जो ब्रांच निकलता है जो बरगद का पेड़ का, उसका। आई वॉज गैदरिंग सम ऑन वन स्प्रिंग डे इन मार्च। ठीक है, तो वो जो है गैदर कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, एक मार्च का महीना था और स्प्रिंग का। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। और जब मैं इकट्ठा कर रहा था तो दूर से जो है कारी का जो है मैं आवाज़ सुना, वो मुझको बुला रहा था। एज ही वाज स्टिल वेरी यंग द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी दैन एन एलिफेंट। अब जब उस समय वो बुला रहा था तो अभी भी वो बच्चा था, तो वो उसका आवाज़ जो था वो एलिफेंट की ना हो के जैसे अभी बच्चा का ही तरह था। आई थॉट समबडी वाज हर्टिंग हिम, सो आई केम डाउन from my tree and ran very fast to edge of the forest where I had left him। तो मेरे को लगा कि शायद उसको कोई परेशान कर रहा होगा, तो मैं जल्दी से पेड़ से उतरा और जल्दी से किनारे पे गया जहाँ मैं उसको छोड़ के आया था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो जो है वहाँ पे था ही नहीं। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैं चारों तरफ देखा लेकिन उसको खोज नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ वाटर एंड आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। मैं जो है पानी के किनारे गया तो देखा कि कोई एक काला चीज़ था जो वाटर सरफेस पे जो है ऊपर आने का कोशिश कर रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वाज ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और वो चीज़ जो है फिर ऊपर आया तो मेरे को पता चला ये तो वो सूंड है हाथी का। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मेरे को लगा कि वो डूब रहा है शायद। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर and save 400 pounds of him since he was much higher than I। ठीक है, बोल रहा है कि ये बेचारा लाचार था, उसका मदद नहीं कर सकता था। 400 पाउंड का था। पाउंड जो है ना वो किलो से थोड़ा बड़ा यूनिट होता है। अगर मान लो 400 किलो या फिर उससे ज़्यादा ही होगा और ये बेचारा 30, 35, 40 किलो का होगा तो कैसे बचा लेगा। बट आई सॉ हिज बैक राइज above the water and the moment he caught my eye he began to trumpet and struggle up to the shore। ठीक है, लेकिन ये जो है उसका जो है पीठ जो है ऊपर उठते हुए देखा, और जैसे ही वो जो है मेरे को देखा वो जो है अपना बोल सकते हो ट्रम्पेट करने लगा, मतलब हाय हाय करने लगा, चिल्लाने लगा। और जो नीचे था, शोर था, वहाँ पे जो है आने के लिए स्ट्रगल करने लगा। ठीक है, देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम। ठीक है, और फिर जो है ये इसको जो है पानी के अंदर जो है पुश कर दिया। ठीक है, एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और ये फिर जाके स्ट्रीम में कूद गया। आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। ठीक है, जब हाथी जो है इसको पानी के अंदर लेके गया तो ये जो बेचारा था कारी जो मतलब मदद करता था, वो लड़का देखा कि नीचे कोई आदमी, बच्चा जो है डूब रहा है शायद। ही हैड नॉट एल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवट एफ्लोट। मतलब कि वो पूरी तरह से डूबा नहीं था लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर ही था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देन कारी वाज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। ठीक है, मैं जो हूँ नीचे से आया और वो जो है वो अपना सूंड आगे कर लेता हाथी जैसे कि कोई हाथ हो। आई डाइव्ड डाउन अगेन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर। मैं फिर से जो है अंदर गया
और मैं काफ़ी बढ़िया स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड स्लो करेंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। ठीक है, ये जो है ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। ठीक है, लेकिन seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again। ठीक है, अब कारी भी अंदर पानी में आ गया। ये भी बेचारा अच्छा स्विमर नहीं था, ये जो अपना ट्रंक यूज़ कर रहा था। I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again। ठीक है, ये जो इसका सूंड था वो स्लिपरी था, तो ये फिर से उसको पकड़ने का कोशिश किया। आउ और ये ऐसा फील कर रहा था जैसे मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। देखो, को उस लड़के को बचा रहे हैं कारी और ये दोनों मिलके। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप। लेकिन फिर इसको पता चला कि पानी उतना भी गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand। ठीक है, मतलब ये अंदर गया और वो जो बच्चा डूब रहा था उसको हाथ से पकड़ा और दोनों पैर को जो है रिवर का जो दलदल होता है ना उस पर जोर से मारा और ये ऊपर आ गया। एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर आई फेल्ट लासो अराउंड माई नेक। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर आया तो ये जो है इसको लासो जो है अपना नेक पे प्रतीत हुआ। लासो मतलब रोप विथ नूज एट द एंड। अरे हरा हरा कलर का होता है ना जो नदी में हो जाता है, साबर हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसको लासो दिखा। दिस फ्राइटेंड मी, और ये देख के वो डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी। इसको लगा कि कोई जो है पानी का जीव जो है इसको निगलने जा रहा। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज ही स्ट्रंग अबाउट माई नेक। ठीक है, ये इसको जो है कारी का जो है आवाज़ सुनाई दे रहा था, ट्रम्प कर रहा था। और वो कोई अथी नहीं था, जानवर उर्वर नहीं था। वो जो उसको गर्दन पे लपेटे हुए था ना, वो क्या था, वो उसका अथी था, सूंड था, वो कोई जीव नहीं था। ही पुल्ड अस बोथ हैसोर, वो हम दोनों को जो है किनारे पे ले गया, बच गए। कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनाना। ठीक है, कारी को जो है जो पका हुआ जो केला होता था खाना, उसको बहुत शौक था। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, मतलब वो खुद का मदद करना चाहता था। मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, वो अपने दोस्तों को ज़्यादा डिसकम्फर्ट नहीं करना चाहता था। विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व। ठीक है, कारी वाज लाइक अ बेबी, बच्चा की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम when he was naughty he was up to more mischief than ever। ठीक है, और उसको जो है अच्छा बनाना था, और अगर तुम कभी उसको नहीं बताते कि वो जो है नटखट हो रहा है तो वो और मिसचीफ जो है आगे करते जाता था गलतियाँ। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat। एक दिन का बात है, ऐसे ही एक दिन जो है कोई उसको केले खाने के लिए दे दिया। वेरी soon he developed a great love for ripe banana, और फिर उसको जल्दी ही जो है पके हुए आम का खाने का, केले खाने का शौक हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। ठीक है, मतलब कि डाइनिंग जो रूम था ना वहाँ पे एक लार्ज बड़ा सा प्लेट रहता था और उसमें जो है फ्रूट रहता था विंडो के किनारे, जैसे देखो यहाँ पिक्चर में दिया गया है ना। और ये अपना सूंड से लगता है निकाल के खाएगा और इसके लगेगा कि सांप है, यही तो कहानी में आगे होगा। देखो है ना, यहाँ पे टेबल पे बड़ा सा बर्तन है, उसमें रखा हुआ है फ्रूट्स। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड। ठीक है, एक दिन हुआ ऐसा कि जो भी वहाँ पे टेबल पे केले रखे थे सब गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और फिर मेरा फैमिली बोला कि नहीं नहीं, ये सारे जो नौकर चाकर हैं घर के वो सब जो है फल खा गए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिन बाद जो है फिर से फल गायब हो गया। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, और इस बार जो है जो आरोप था वो मेरे ऊपर था। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मेरे को पता था मैंने ये नहीं किया था। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और ये जो है मेरे को काफ़ी गुस्सा दिलाया मेरे पेरेंट पे, मेरे नौकरों पे। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि इसको पता था कि वही सब लिए हैं।
द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। ठीक है, अगला बार जब सब गायब हुआ तो इसको क्या दिखा कि जो बनाना जो था ना वो कारी के जो पवेलियन था जहाँ रहता था वहाँ पे मला हुआ था। स्मैश करके मतलब क्रश करके चूर चूर थोड़ा करके जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, सरप्राइज हो गया देख के, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि कभी तो मैंने उसको फल खाने के लिए नहीं दिया, हमेशा टहनियाँ ही खाता था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table or not, अगला दिन जो है ये डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि हम कुछ फल ले कि न ले। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक, ठीक है, सोच रहा था कि बिना अपना पेरेंट की परमिशन से खा लेते हैं। तो तभी जो है उसको क्या दिखाई दिया, एक ब्लैक काला चीज़ दिखाई दिया जो क्या था, कोई सांप की तरह था। सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनाना। जैसे देखो ये सूंड आ रहा है तो उसको लगा कि ये सांप है जैसे, ठीक है, बड़ा सा सांप, ठीक है, और साना बनाना जो है गायब हो गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैं जो काफ़ी सरप्राइज हो गया, कभी भी जो है एक स्नेक को मतलब सांप को बनाना खाते हुए नहीं देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक डैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, मतलब मैंने सोचा कि ये शायद कोई बहुत ज़्यादा डरावना सांप होगा जो फल ले गया और इसको खाएगा भी, ठीक है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और ये जो है बहुत जल्दी से जो है रूम से बाहर निकला और इसका जो हार्ट था वो भी बाहर निकला, डर गया था। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और ये एकदम श्योर था कि सांप जो है फिर से घर में आएगा, पूरा फल खाएगा और हम लोग को मार भी सकता है। एज आई वेंट आउट आई सॉ कारी बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पवेलियन। अब जैसे ही गया बाहर तो देख रहा है कि अरे कारी तो पवेलियन के अंदर जा रहा है, उसका बैक देखा। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और ये इतना डर गया था कि वो उसके साथ जा रहा था ये कहने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, जैसे ही दौड़ के गया देखा केला खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिश्ड, सरप्राइज हो गया। द बनानाज वेयर लाइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम, पूरे चारों तरफ जो है सिर्फ बनाना उसके तरफ था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज टंग एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही स्टैंडिंग, ठीक है। एक बार फिर से जो है वो फल लेने गया जहाँ से वो खड़ा था वहीं से। डैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, और उस समय जो है जो उसका ट्रंक था वो मेरे को सांप की तरह दिखाई दे रहा था। आई रियलाइज्ड, ठीक है, डैट कारी वाज द थीफ, इसको पता चल गया कि कारी ही चोर है। आई वेंट टू हिम पुल्ड हिम आउट ऑफ by the ear and joyously showed my parents that it was Kari, not that I had eaten all the fruits these many weeks, ठीक है। और ये जो है उसका कान पकड़ा और इसको पेरेंट के पास ले गया, बोला कि ये कारी है जो सब खाना खा रहा है और मैं नहीं इतने सप्ताह से। देन आई स्कॉल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन एंड आई सेड टू हिम, और ये जो है उसको कुछ समझाया, जैसे कि कोई बच्चा सुनता है उसी तरह से एलिफेंट भी सुनता है। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड, मतलब कि अगर अगला बार तुमको जो है चोरी करते देख लिए गए केला तो तुमको विप किया जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ दंड उंड। ही न्यू डैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स, वो जानता था कि हम सब जो हैं और जो सर्वेंट है वो सब गुस्सा है उससे। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड डैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका जो अंतर मन था वो इतना बोल सकते हो मतलब उससे बिगड़ गया था कि वो फिर ये डांट सुनने के बाद कभी भी डाइनिंग रूम से एक चीज़ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम डैट ऑन इफ़ एनी बडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज ही टू थैंक हिम, ठीक है। और जब कभी भी उसको कोई बनाना देता था या फिर कोई फ्रूट तो वो जो है ऐसे स्क्विल करता था, चिल्लाता था और उसको थैंक बोलता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ़ यू punish him without any reason he will remember it and pay you back in your own coin, बोला जा रहा है कि अगर एलिफेंट कोई गलती किया तो वो एलिफेंट चाहता है कि हाँ मेरे को कोई दंड दे तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर मान लो एलिफेंट कोई गलती नहीं किया है, तुमने उसको पनिश कर दिया, तो वो ये बात को याद रखेगा और तुमको वही चीज़ लौटाएगा फिर जो तुम दंड किए हो ना वो। कारी इज फास्ट लर्नर, कारी जो था वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही टॉट, वो उसको सब पता चल गया, जो भी सिग्नल कैसे देना है, कौन साउंड आएगा तो क्या करना है, जो उसको सिखाया जा रहा था। देर इज़ वन लेसन दाउ डैट एन इन्फेंट टेक्स 5 years टू लर्न, एक जो था लेसन था जो हाथी को जो है सिखाने में 5 साल लगता है। कारी जी नो एक्सेप्शन, और कारी के पास भी वही चीज़ था, ठीक है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक एलिफेंट को जो है सिखाया जाता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब जो है तेज चलना है, कब एकदम धीरे चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, आप उसको इस तरह से सिखाते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको किस तरह से चलने के लिए सिखाया जाता है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, अगर आप उसको बोलेंगे धत और उसका कान खींचेंगे तो वो धीरे से बैठ जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल्स हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न डैट इट इज़ सिग्नल टू वॉक, और उसको माली बोलेंगे और उसका ट्रंक तीरेंगे तो इसका उसके लिए सिग्नल हो गया कि अब चलना है। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स, 3 बार सिखाने के बाद माली वो सीखा। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन धत जो है सीखने के लिए उसको 3 सप्ताह लगा। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder, ठीक है। और तुमको पता है हाथी को क्यों बैठने के लिए सिखाना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाता है 2 या 3 साल बड़ा, ठीक है, तो वो बैठेगा ना तब तुम सीढ़ी लगा के उसके तक पहुंच पाओगे, इतना बड़ा हो जाता है। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन सेइंग धत सो डैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, इससे अच्छा यही है कि उसको धत करके बैठना सिखाओ और उसका पीठ पे फिर चढ़ जाओ। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल टाइम, और कौन चाहेगा कि हर समय एक बड़ा सा सीढ़ी लेके घूमते रहें। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, मास्टर कॉल जो था ना वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो था सिखाना था, ठीक है। बोल रहा है ये मास्टर कॉल, ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इन प्रॉपरली, और इस चीज़ को सीखने के लिए उसको 5 साल लगा। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंग हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज हियर, ठीक है। मतलब मास्टर कॉल क्या था, तो ये एक तरह का हिसिंग साउंड था, एक हाउलिंग साउंड था, अजीब तरह का आवाज़। अगर मान लो कोई स्नेक और टाइगर लड़ रहा है, यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज हियर, उस तरह का जो है आपको उसके कान में नॉइज़ डालना होता था। एंड डू यू नो वाट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गेव हिम द मास्टर कॉल, और आपको पता है एलिफेंट से क्या आशा किया जाता है जब आप उसको ये मास्टर कॉल देते हैं। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि अगर मान लो आप जंगल में फंसे हो, चारों तरफ पेड़ पौधा है और ऊपर खाली तारा दिख रहा है, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तो एक ही चीज़ आपको देना है, उसको एक मास्टर कॉल देना है। और जब एलिफेंट को मास्टर कॉल मिल जाता है, एलिफेंट पुश डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और जब आप उसको मास्टर कॉल देंगे तो वो अपना मुंह से जो है जितना भी पेड़ पौधा होता है सबको वो कबाड़ना फेंकना शुरू कर देगा, और ये जो है सारे जानवर को क्या करता है, डरा देता है। एज द ट्री क्रम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और जैसे ही जो है बोल सकते हो पेड़ टूटता है तो मंकी भागने लगते हैं इस डाम से उस। यू कैन सी देम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, ठीक है। आप जो है देख सकते हैं वो लोग सब मून लाइट में चारों तरफ भागते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और दूर से टाइगर भी दहाड़ता है। इवन ही इज फ्राइटेंड, और वो भी डर जाता है हाथी से। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और फिर वो इसी तरह से आगे
पेड़ को गिराते जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और आपको फिर पता चलेगा कि जंगल से सीधे आपके घर तक एक सीधा रोड बन गया। ठीक है। गोलू ग्रोज अ नोज, ठीक है, उसका नाक आ गया। देयर वॉज ए टाइम वेन एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ठीक है, मतलब कि एक समय था जब एलिफेंट के पास सूंड नहीं होता था। गोलू अ बेबी एलिफेंट विथ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू जो था वो एक एलिफेंट था और उसका जो नाक था वो बल्जी था। बल्जी मतलब थोड़ा आगे की तरफ होना। ही गोज टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट, ठीक है, फिर वो कहाँ जाता है, लिम्पोपो नदी में जाता है, ये अफ्रीका में नदी है। उसको पता करना होता है कि क्रोकोडाइल कैसे खाता है, उसका आदत के बारे में। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, बहुत समय पहले का बात है, एलिफेंट का जो था वो कोई ट्रंक नहीं होता था। देखो इस तरह से नाक है आगे की तरफ, दिख रहा है ना। ही हैड ओनली बल्जी नोज एज बिग एज अ बुट, मतलब कि उसका एक आगे की तरफ सिर्फ नाक होता था, जितना बड़ा जूता होता है ना उतना बड़ा। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, और वो जो है इसको इधर उधर हिला सकता था बस। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विथ इट, लेकिन कोई भी सामान जो है इससे नहीं उठा सकता था जैसा कि आज करते हैं। देयर वाज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था, ठीक है। ही टू हैड नो ट्रंक, उसके पास भी कोई जो था सूंड वूड नहीं था, नो ट्रंक, बट अ बल्जी नोज और एज स्मॉल बूट, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा नोज था बस। गोलू आज फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो उसको खाली सवाल अंदर मन में बहुत सारा था, ठीक है। ही आस्क्ड हिज ऑल टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, उसका जो बहुत टॉल आंटी थी उससे ऑस्ट्रिच से पूछता था। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, पूछता था कि तुम जो है अदर चिड़ियों की तरह फ्लाई क्यों नहीं करती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, बोलता है जिराफ से अंकल से पूछता है कि आपका जो स्किन है उस पर ये धब्बे क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस व्हाई योर आईज आर सो रेड, और जो हिप्पोपोटामस है उससे पूछता है कि आपका आँख लाल क्यों है। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून व्हाई डू मेलॉन्स टेस्ट लाइक मेलॉन्स, और बबून से पूछता है कि मेलॉन का स्वाद मेलॉन की तरह क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन, लेकिन जो ये सारे लोग थे जिनसे पूछता है उसके पास कोई जवाब नहीं था। गोलू इज़ ए नॉटी बेबी दे सेड ही आस्क्स सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, वो कहते थे गोलू जो है काफ़ी नटखट बच्चा है और वो बहुत कठिन सवाल पूछता है। वन डे गोलू मेट मैना बर्ड जिसको बोलते हैं, सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश, ही आस्क्ड हर, मतलब झाड़ियों के बीच बैठी हुई थी। व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, पूछा कि क्रोकोडाइल जो होता है वो खाने में क्या खाता है। द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, बोला कि तुम जो है लिम्पोपो नदी के किनारे चला जाओ जहाँ काफ़ी घास है और वहाँ जाके तुम पता करो। गोलू वेंट होम, ही टूक 100 सुगर केन्स, 50 डजन बनाना, 25 मेलॉन्स, ठीक है, वो घर गया अपने साथ में जो है 100 गो जो है गन्ना ले लिया, 50 दर्जन केला ले लिया और 25 गो जो है मेलॉन ले लिया, मेलॉन। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, बोला कि अब मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ, गुड बाय। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मेरे को पता करना है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट अ वन लुक लाइक, और जो वो गोलू था वो कभी भी एक क्रोकोडाइल को नहीं देखा था और उसको पता नहीं था कि क्रोकोडाइल जो है किस तरह का दिखता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, ये पाइथन से मिला, बोला कि तुम क्रोकोडाइल को देखे हो, वो किस तरह का दिखता है, वो किस तरह का खाना खाता है। द पाइथन अनक्वाइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री बट सेड नथिंग, वो जो है कुंडली मारा हुआ था ब्रांच का, वो नीचे आया। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू क्वाइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड से गुड बाय, फिर जो है उसको फिर से कुंडली मारने में मदद किया और चला गया। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू जो है अंतिम में जाता है उसको सामने सामने मिलता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प्स व्हेन
ही नीड्स इट्स मोस्ट। और जब उसको जो है मदद चाहिए होता है तो पाइथन से उसको मदद मिल जाता है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, ठीक है। और फिर जो है गोलू का एक लंबा नाक और एक जिसका काफ़ी उपयोग हो सकता है उसका नाक उसको मिलता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनाना एंड मेलॉन्स, ठीक है। गोलू आगे बढ़ते रहता है अपना मस्ती में शुगर केन खाते हुए, केला और मेलॉन खाते हुए। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिन बाद जो है वो वहाँ पहुँच जाता है लिम्पोपो नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, मतलब किनारे पे जो है एक लकड़ी का बड़ा सा जो है गट्ठा रखा हुआ था, जो होता है ना लॉग, टुकड़ा लकड़ी का। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, ठीक है। वो लकड़ी नहीं था, वो क्रोकोडाइल था जो उसकी तरफ देख रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। अब वो पूछता है उससे कि तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, अपना फिर से आंख मटकाया और देखा एट हिम एंड लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड, और अपना पीछे पूंछी हटाया। बोला कम हेयर लिटल वन, बोला इधर आओ। सेड द क्रोकोडाइल कम हेयर लिटल वन, छोटे बाबू इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, बोला कि तुमको इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछना है। आई वॉन्ट टू नो, बोला मुझको ये सब पता करना है। कम क्लोज लिटल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, ठीक है। वो उधर उसको ले गया और बोला कि मैं क्रोकोडाइल हूँ, और अपना जो है आंसू बहाया और बोला कि ये देखो जो क्रोकोडाइल का आंसू होता है वो भी सही होता है। ऐसा बोलता है ना मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ के आंसू भी सही होते हैं। गोलू आज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, गोलू जो है डर गया लेकिन वो बैठा था नदी के किनारे। यू आर वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, बोला कि मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मेरे को बताओ तुम खाना में क्या खाते हो। बोला कम हेयर लिटल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल, बोला यहाँ आओ मैं तुमको जो है कान में कम आवाज़ में तुमको बोल दूंगा फुसफुसा के। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, ठीक है। गोलू जो है अपना मुंह आगे किया और जो है अपना नोज आगे किए हुए था, तो क्रोकोडाइल क्या किया उसका जो है नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे द बेबी एलिफेंट विल माई डिनर, ठीक है। और वो क्रोकोडाइल बोला कि आज जो है ये बच्चा, जो हाथी का बच्चा, वो मेरा आज खाना बनेगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, गोलू जो है चिल्लाया कि मेरे को जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, तुम मेरे को तंग कर रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड if you do not pull as hard as you can the crocodile will drag you into the stream, ठीक है। बोला पाइथन जो उसको पीछे पीछे आ रहा था, वो पीछे से बोला कि अगर तुम जितना जोर से नहीं खींचोगे जितना कि क्रोकोडाइल खींच रहा, नहीं तो तुमको जो है वो अंदर पानी में ले जाएगा, फिर खाएगा तुमको। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटल हॉन्चेज एंड पुल्ड, वो जो अपना जो छोटा हॉन्च था वहाँ पे बैठ गया और जोर से खींचने लगा। द क्रोकोडाइल slipped into the water making it all creamy with great sweeps of his tail and he also pulled and pulled, और क्रोकोडाइल भी एकदम बहुत तेज़ी से खींच रहा था और उसका जो पूंछ था वो पानी में मार रहा था, जो तो पानी जो था वो क्या बोल सकते हो क्रीमी टाइप का हो गया, मतलब कीचड़ रहता है ना गंदा। देन द पाइथन coiled himself around the गोलू स्टमक एंड said let pull harder, और फिर जो है पाइथन जो है वो गोलू के पेट के चारों तरफ जो ऐसे गोल गोल करके रस्सी की तरह बन गया और बोला और जोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल फोर लेग्स इन मड एंड पुल्ड, उसका जो चारों पैर था वो कीचड़ में गया गोलू का और जोर से तीरा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और जो उसका बेचारा का नाक था वो लंबा होते गया, जितना जोर से खींच रहा था लंबा हो रहा था। एट ईच पोल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और जितना ज़्यादा खींच रहा था उतना ज़्यादा जो है गोलू का नाक लंबा होते जा रहा था। द नोज वाज नाउ 5 फीट लॉन्ग, और जो नोज था वो 5 फीट लंबा हो गया था, मतलब कि जितना एक बड़ा आदमी का हाइट होता है ना उतना बड़ा हो गया। बट इट वाज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में जो है ये छूट गया। मतलब गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, ठीक है। फिर जो है वो अलग गया और इंतज़ार किया कि मेरा नाक जो है
वो शांत हो, ठंडा हो और ये फिर से छोटा हो जाए। इट ग्रीव कूल बट इट डिडंट सिंक, मतलब उसका नाक तो ठंडा हो गया गर्म जो हुआ था, लेकिन ये छोटा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द सोल्जर। ठीक है, अब दूसरा दिन क्या हुआ, एक मक्खी आया और जो गोलू का कंधा पर था वहाँ पे चढ़ मतलब बैठ गया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, जिसको ट्रंक हम लोग आज बोलते हैं, विथ हिट इट एंड हिट द फ्लाई डेड। गोलू जो है अपना लंबा सा जो ट्रंक, जो सूंड था नाक, उसको उठाया और मार दिया मक्खी को उससे। एडवांटेज नंबर 1, हिश द पाइथन। पाइथन बोला कि ये देखो, पहला फ़ायदा तो यही हो गया तुम्हारा। ठीक है, पहला फ़ायदा यही हो गया, ठीक है ना, पहला फ़ायदा ये हो गया। एडवांटेज नंबर 1 पाइथन बोला, यू कुडंट हैव डन इट विथ स्मॉल नोज, तुम जो है छोटा नाक से ये नहीं कर पाते। ट्राई एंड ईट अ लिटल वन, बोला कि और ट्राई करो और इसको खा जाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। ठीक है, अपना ट्रंक बाहर निकाला और एक बड़ा बंडल ऑफ ग्रास जो है वो प्लग किया, मतलब तोड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, फिर जो है वो अपने दोनों आगे वाले पैर के पास रखा और अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ट द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ स्मॉल नोज। बोला कि दूसरा इसका फ़ायदा ये कि तुम जो है स्मॉल नोज से ये नहीं कर सकते थे। यू कुडंट हैव डन इट विथ स्मॉल नोज। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, बोला कि तुमको दिख नहीं रहा है सन जो है बहुत गर्म है। ठीक है, इसका काफ़ी लंबा हो गया। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। ठीक है, कुछ जो है वो क्या किया, मर्ड कीचड़ निकाला और अपना मत्था पे रख लिया क्योंकि गर्म लग रहा था। एडवांटेज नंबर 3, और ये किससे किया, वो सूंड से ही किया। और बोला तीसरा नंबर एडवांटेज, हिच द पाइथन, यू कुडंट हैव डन विथ स्मॉल नोज, तुम जो है ये स्मॉल नोज से नहीं कर पाते। अब ये जो है गोलू बोला, थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। बोला थैंक यू मिस्टर पाइथन, और उसको काफ़ी ग्रेटफुल होकर बोला कि तुम मेरा इतना लिए मदद किए हो, और फिर वो जो है अपना घर चला गया। चांदनी अब्बू खान केप्स गोट्स एज पेट। अब्बू खान था, वो क्या करता था, बकरियां का जो है पालतू जानवर रखता था। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट वन बाय वन। ठीक है, वो क्या करता था, अपना बकरियां से बहुत प्यार करता था, लेकिन जो वो बकरियां थे वो एक एक करके बेचारे को छोड़ दी गई। ही बॉट अ यंग प्रीटी गोल्ड एंड कॉल्ड हर चांदनी। जब वो तीनों चली गई तो वो जो छोटी जो बहुत खूबसूरत सी गोट को खरीदा था उसका नाम क्या रख दिया, चांदनी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। ठीक है, एक समय का बात है, एक आदमी रहता था अल्मोड़ा में। ही वाज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। सब जो है उसको बोल सकते हो चारों तरफ किस नाम से जाना जाता था, अब्बू खान से। ही लिव्ड ऑल एलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। ठीक है, वो अकेले रहता था और उसके पास 4 बकरियां थी जिसको वो पालतू जानवर बना के रखता था और उसको वो हमेशा रखता था। ही गेव हिज गोट फनी नेम सच एज कलुआ, मूंगिया और गुजरी। ठीक है, और वो जो बकरियां था उसको कुछ अजीब तरह का जो फनी नाम था वो दिया हुआ था। एगो का नाम था कलुआ, एगो का नाम था मूंगिया और एगो का नाम था गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक टू वंस चिल्ड्रेन। दिन में जो है वो उनको चराने के लिए ले जाता था और वो उन बकरियों से इस तरह से बात करता था जैसे कि कोई वो एक बच्चा हो, कोई अपने खुद के बच्चे से जैसे बात करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटल हट एंड पुट अ स्टैरिंग अराउंड द नेक टू ईच गोट। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कि फिर रात को ले आता था और स्ट्रिंग मतलब कुछ से बांध के, और एक लकड़ी होता है उसको ज़मीन में गाड़ के उससे बांध के रख देते हैं गोट को। पुअर अब्बू खान वाज लिटल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। ठीक है, जो बेचारा अब्बू खान था वो थोड़ा बेचारा अनलकी था। अनलकी मतलब उसका किस्मत ख़राब था ये सब गोट के बारे में, बकरियों के बारे में।
वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। ठीक है, और एक रात क्या हुआ कि जो एक बकरी थी वो जोर दम लगा के पुल करती रही और रस्सी जो है वो ढीला होके टूट गया। एंड देन इट वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और फिर क्या हुआ, वो बकरी बेचारी जो है पहाड़ों में चली गई। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। और जो पहाड़ों में चल जाती थी बकरियां, वो जो है नफरत करती थी कि उनको कोई पोल्स या लकड़ी में बांधे या फिर कोई पेड़ में बांधे उनको। दे लव देयर फ्रीडम, उनको जो है फ्रीडम चाहिए था। अब्बू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और जो अब्बू खान का जो बकरी था वो पहाड़ पर ही रहने वाला था। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, वो भी फ्रीडम चाहते थे। सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तो जब भी उनको चांस मिलता था वो भाग जाते थे। लेकिन जो हिल्स था ना, जो पहाड़ था, वहाँ पे एक बहुत जो है बूढ़ा जो है वॉल्फ था। वॉल्फ मतलब वो जो भेड़िया होता है वो, और वो जो है इस सारे बकरियों को मार के खा जाता था। वेन एवर वन ऑफ हिज गुड्स डिसअपियर्ड अबू खान वॉज वेरी सैड। जब वो सुबह उठा तो उसको पता लगा कि एक तो उसका बकरी गायब है, तो वो काफ़ी सैड हुआ। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स डैट ही गेव देम एंड ऑल द लव डैट ही sowed on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death। वो सोच नहीं पाया कि इतना जो जूसी ग्रास है, जो इतना डिलीशियस मैं उसको दाना देता हूँ, वो भी जो है उसको मरने से नहीं रोक पाया। ठीक है, देखो इसको तो अब मार देगा ये भेड़िया वॉल्फ जो है ना। आर दीज गोट्स मैड ही वंडर्ड, वो सोचा कि क्या ये बकरियां पागल हैं। और वाज इट देयर लव फॉर द फ्रीडम, या फिर वो जो है अपना फ्रीडम के लिए उनका ये प्यार है। ठीक है, यही सोच रहा था। बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको खुद से जो है कठिनाइयाँ करना पड़ेगा, हार्डशिप, इवन डेथ, मृत्यु भी हो जाता है। अब्बू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अब्बू खान जो था वो ये मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, ऐसे ही एक एक करके जो है सारी बकरियां उसके बेचारे यहाँ से भाग गई। ठीक है, तो अब्बू खान जो है वो खुद से बोलने लगा, क्या बोला, नो मोर गोट्स इज इन माई हाउस अगेन। ठीक है, बोला कि अब मैं फिर से कभी भी गोट्स नहीं अपने घर में रखूँगा। बेचारा, आई मे येट लिव फॉर फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, मैं थोड़े दिन और ज़िंदगी जी लूँगा लेकिन मैं ये बकरियों के साथ नहीं रहूँगा। हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, लेकिन जो बेचारा जो बूढ़ा आदमी था वो अकेला था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, और वो जो बिना पालतू जानवर के नहीं रख सकता था। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी ही एक बहुत छोटी सी बकरी खरीद के लाया, बच्ची जो थी। ही थॉट अ गोट विल स्टे विथ हिम मच लॉन्गर, बोला कि ये बकरी जो है उसके साथ बहुत देर तक रहेगी। सी विल सून बिगैन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हिम हर एवरी डे, वो बहुत जल्दी ही मेरे से प्यार करने लगेगी और जो मैं उसको भोजन दूंगा उससे। सी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, ठीक है, और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसको जो है पहाड़ में जाना है। एंड ही लाफ्ड विथ जॉय, और वो हंसने लगा। ठीक है, ये देखो ले आया, चांदनी इसका नाम रखेगा, चांदनी। ग्लीमिंग रेड आइज, और कहाँ है, हाँ वन डे, हाँ यहाँ से है। द न्यू गोट वाज वेरी प्रेटी, जो नया बकरी था वो काफ़ी सुंदर था। सी वाज वाइट एज स्नो, और वो बिल्कुल जैसे बर्फ़ होता है ना, जो बर्फ़ की तरह एकदम सफ़ेद थी। हैड टू लिटल हॉर्न्स, और उसके दो जो है छोटे छोटे सिंग्स थे। ऑन हर लिटल हेड, उनके छोटे जो सर था उस पर। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और एकदम चमकदार एक जोड़ा जो था वो आँख था। सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट,
उसके पास जो था वो फ्रेंडली इन नेचर थी, ठीक है, मतलब दोस्ताना था मन, एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल्स विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। और जो अब्बू खान कहानियाँ बताता था उसको काफ़ी इंटरेस्ट के साथ और प्यार के साथ सुनती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी। अब्बू खान जो है उसको क्या बुलाता था, चांदनी, विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब क्या था, जो मून लाइट होता है वो। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वेर डेड एंड गॉन, ठीक है। और जो चांदनी था उसको वो कहानियाँ सुनाता था, ठीक है। और जो जो वो बूढ़ा हुआ था बेचारा, उसके जितने भी दोस्त थे वो सब मर गए थे, सब चले गए थे, उनके बारे में। सेवरल ईयर्स पास्ट, चांदनी वाज स्टिल देयर, ठीक है। बहुत साल बीत गए और चांदनी जो थी वो अभी भी उस बूढ़े आदमी के साथ थी। अब्बू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, ठीक है। और ये जो अब्बू खान था वो विश्वास करता था कि जो चांदनी है वो कभी भी उसका घर नहीं छोड़ेगी, उसका कंपाउंड नहीं छोड़ेगी, फ्री और फ्रेश हवा के लिए वो मतलब पहाड़ों के पीछे नहीं जाएगी। अल्लाह से ही वाज अ मिस्टेकन अगेन, लेकिन बात यह है कि उससे फिर गलती हुई। लाइक अदर गुड्स चांदनी टू मिस्ड द हिल्स, ठीक है, जैसे कि और बकरियां करती है, चांदनी भी हिल्स पे चली गई। सी टोल्ड अब्बू खान सी मस्ट हैव हर फ्रीडम, ठीक है, वो बोली अब्बू खान से कि मेरे को जो है मेरा फ्रीडम प्यारा है। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वॉल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, ठीक है। और जो डेंजरस वॉल्फ का जो स्टोरी था वो सुनाया था, वो चांदनी को बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं किया, वो फिर भी गई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वास्ट द हिल टॉप्स बाथड इन द सनलाइट, ठीक है। हर जो है सुबह जो है चांदनी जो है वो उस तरफ जो हिल साइड था उसको देखती थी, जो बिल्कुल जैसे ऐसा लगता था जैसे पूरा सनलाइट से नहा रहा है वो पूरा हिल। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, सी थॉट, सोचने लगी कि वो जो हिल है वो कितना सुंदर है। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज डैट ब्लो थ्रू देम, सोचिए कितना बढ़िया ठंडा ठंडा हवा, तरोताज़ा हवा वहाँ बहता होगा। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और कितना अच्छा लगता होगा जब ये जो हरा फील्ड है उसके इधर उधर रन करेंगे, दौड़ेंगे तो। सी रैन टुवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, ये सोच के वो जो है हिल के तरफ जो है दौड़ने लगी, लेकिन जो है वो एक उसको झटका लगा। सी द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, जो रस्सी उसका गर्दन में बांधा हुआ था वो उसको आगे तक नहीं जाने दे रहा था। हाउ सी हेटेड दैट रोप, और वो जो है उस रोप से बहुत नफरत करती थी जो रस्सी था। सी आर स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर, जो हरा हरा घास अब्बू खान लाता था वो खाना वो बंद कर देती है। नॉट डिड सी लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और ना ही जो वो कहानियाँ सुनाता था वो सुनती थी, ठीक है। प्यार से उतना इंटरेस्ट है। सी लॉस्ट हर एपेटाइट, वो अब उसको भूख प्यास भी नहीं लगता था। ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर मूडली एट द हिल टॉप्स बाथड इन द सनलाइट, और वो खाना नहीं खाती थी तो काफ़ी पतली हो गई और सिर्फ वो क्या मूड में हमेशा रहती थी, वो पहाड़ों के बीच देखती रहती थी जिसपे सूरज का प्रकाश आता था। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंगिस, ठीक है। अब्बू खान जो था वो चांदनी का जो पीड़ा था, जो दर्द था वो समझ नहीं पा रहा था। एट लास्ट सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, ठीक है। फिर अंतिम में जो है वो जो चांदनी था वो उससे सीधे सीधे बात करने की कोशिश की। डियर अब्बू खान, वो बोली अब्बू खान जी, सी सेड लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, बोली कि मेरे को जो है वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे जाने दो। इफ़ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई विल डाई, बोली कि अगर मैं तुम्हारा कंपाउंड में रहूँगा तो मैं मर जाऊँगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब जो है अब्बू खान जो है वो चांदनी का दिक्कत समझ गया। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन ये बात सुन के वो काफ़ी निराश हो गया। द अर्थेन पॉट विच कंटेंड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेज, अब जो घड़ा था, जो मिट्टी का घड़ा वो चांदनी के लिए ला रहा था उसमें ब्रेकफास्ट के लिए,
वो उसके हाथ से नीचे गिर गया और 1000 टुकड़े हो गए उसके। वाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान आस्क्ड। अब्बू खान पूछा कि तुम मुझको जो है छोड़ के क्यों जाना चाहते हो। तो ये बोली आई वांट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड, मेरे को हिल्स पे जाना है। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। बोला कि मैं तुमको जो हूँ यहाँ पे अच्छा अच्छा खाना दूंगा टेस्टी, और मैं तुम्हारे लिए लंबी रस्सी भी लाऊंगा। बोला नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। बोला नहीं, मुझको तो है हिल में जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, बोला कि क्या तुमको पता है जो तुम काम कर रही हो उसमें क्या खतरा है। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम जिद्दी जो प्राणी हो वो। देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, बोला कि जो हिल है ना वहाँ पे एक खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, तुमको खा जाएगा वो। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान जो है अपना बेस्ट दिया कि उसको किस तरह से चेतावनी दूं। चांदनी आंसर गुड गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वॉल्फ। बोली कि मेरे को जो है भगवान ने जो है 2 सींगे दिए हैं और मैं जो है उसे लड़ूंगी हॉर्न से। फाइट द वॉल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर। बोला कि तुम लड़ोगी, तुम वो वॉल्फ से लड़ोगी, क्या तुम वो कहानी भूल गई हो अपने बहनों की, कलुआ का कहानी जो एक हिरन से भी बड़ा था। सी फाउट द वॉल्फ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, वो पूरी रात लड़ रही थी वो जो वॉल्फ था उससे, लेकिन मॉर्निंग में वो मारी गई। अब्बू खान नरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर फिफ्थ टाइम, ये 5वीं बार जो है वो कलुआ का कहानी जो है इसको बता रहा था। देखो ये देख रही है उधर हिल के ही तरफ, शायद लगती है ये भाग जाएगी। हाँ सही बोला। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग, आई वांट टू गो टू द हिल्स। अब जब ये कहता था तो वो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मेरे को जो है पहाड़ों पर जाना है। अब्बू खान गॉट वेरी एनवायर्ड, ठीक है, वो काफ़ी बोल सकते हो इरिटेट हो गया, ठीक है। ही थंडर्ड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वो गुस्से में बोला तुम कहीं नहीं जा रहे हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, तुम आज से जो है एक स्मॉल झोंपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुमको जो है कंपाउंड में भी घूमने नहीं दिया जाएगा जो आंगन था वहाँ। अनग्रेटफुल एज यू आर यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्फ, ठीक है। बोली कि तुम तो अनग्रेटफुल हो लेकिन तुमको जो है वो जो भेड़िया है उससे तुमको बच के रहना पड़ेगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, वो क्या किया कि एक उसको छोटा सा जो झोंपड़ी था उसमें ठेल दिया और डोर को बंद कर दिया, दरवाजे को। बट ही फॉरगेट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन बेचारा जो कमरा था उसके पीछे एक छोटा सा खिड़की था उसको जो है बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड डैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात जो है वो चांदनी जो है उस से भाग गई आगे, ठीक है, उसी से वही चीज़ से। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, ठीक है। अब चांदनी जो है हिल्स की तरफ जाती है। सी न्यू द वॉल्फ वाज समवेयर देयर, उसको पता था कि कहीं ना कहीं उधर वॉल्फ है। सी वाज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, और वो तैयार थी एक फाइट के लिए। चांदनी रीच द हिल्स, इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड वो इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। जैसे ही वहाँ गई उसको ऐसा लग रहा था कि जो पुराने हिल्स थे वो उसका स्वागत में खड़े हैं। सी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि लग रहा था कि किस तरह से एक बच्चा और जो उसके माता पिता होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सालों के बाद मिलते हैं, ऐसा लग रहा था। वेन वेयर एवर सी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू इम्ब्रेस हर, कहीं भी जाती तो उसको जो है लंबी लंबी घासें उसको जो है अट्रैक्ट करने के लिए रहते वहाँ पे। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर, और उसको एकदम खुश करने के लिए जो फ्लावर्स थे वो खिले खिले थे। एंड द विंग सैंग एन इंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो हवा था वो बिल्कुल अनंत जो है सॉन्ग गा रहा था उसको वेलकम करने के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड, और ये कितना अलग था बिल्कुल जो अब्बू खान उसको जेल में रखता था वो कंपाउंड में। इट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ, ये जो दिन था वो चांदनी का जीवन में सबसे खुशी वाला दिन था।
दैट दे सी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल। उस दिन जो है वो हिल पे जो है घंटों तक खेली। सी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, ठीक है। और वो उस दिन जो है वो एक जंगली बकरी के झुंड से भी मिली, जो उसको बोला कि तुम जो है मेरे झुंड में जो है आ जाओ। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी जो है विनम्रता से बोली नहीं, मैं नहीं आऊँगी। सी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वो चाहती थी कि मैं खुद से जो हूँ अपना फ्रीडम को आनंद लूँ। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स। जो सन था वो हिल्स के पीछे छुप गया। एंड सून द डार्कनेस इनवेलप्ड द ग्रास। और जो डार्कनेस था वो अब आ गया घासों में। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, जो फूलों था, जो पेड़ था वहाँ पे। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग। और जो हवा था वो बहना बंद हो गया। देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रॉन्ग साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द बसेज। और हवा में एकदम शांति था, किसके अलावा एक बहुत अलग तरह का आवाज़ आ रहा था झाड़ियों में से। द साउंड वाज लाइक ए ग्रंट। एक ग्रंट की तरह आवाज़ था, जैसे कोई दहाड़ता है। व्हाट वाज इट? इट वाजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। ये क्या था? ये जो है अबू खान का आवाज़ नहीं था जो उसको पीछे कंपाउंड में फिर से बुला रहा था। नॉर वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट। ना ही ये कोई और बकरी का वॉइस था। देन चांदनी थॉट दैट द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। फिर जो है उसको ख्याल आया कि ये जो है वो वही भेड़िया है। सी फेल्ट स्केर्ड, उसको डर लगा, ठीक है। देखो ये सीन भाई। शुड सी गो बैक फॉर द सेफ्टी ऑफ अबूज खान हट। क्या उसको अब अबू खान के जो है कुटिया में जाना चाहिए सेफ्टी के लिए? नो, सी सेड टू हर सेल्फ, नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हर्ट। मतलब कि खुला में जो है, खुला में मरने से ज़्यादा, मतलब एक स्मॉल कुटिया में जो है बंद रहने से ज़्यादा अच्छा है कि खुला में मर जाए। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज एंड वाज स्टेयरिंग ग्रीडली एट द चांदनी, ठीक है। और बिल्कुल जो वॉल्फ था वो अब झाड़ी में से बाहर निकल गया और जो चांदनी था उस पे जो है बिल्कुल लालची की तरह देख रहा था। हिज आइज वेयर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, ठीक है। और उसका आँख ऐसे चमक रहा था जैसे कि अंधेरे में कोयला जल रहा हो। ही सीम्ड इन नो हरी। और वो जो वॉल्फ था उसको कोई जल्दी नहीं था। ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज। उसको पता था कि ये जो नया बकरी है वो उसका हो गया। द वॉल्फ एंड द गोट साइज्ड अप टू ईच अदर। जो वॉल्फ था और जो गोट था वो दोनों एकदम समान से साइज का था। द वॉल्फ वाज बिग एंड फिरोसियस वेयर एज द गोट दाउ हेल्दी वाज स्मॉल, ठीक है। जो वॉल्फ था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी वायलेंट था, आक्रामक। लेकिन जो गोट थी वो काफ़ी हेल्दी थी। हेल्दी मतलब तुष्ट पुष्ट और छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक। लेकिन छोटा जो है कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स। वो जो है अपना लेग्स पे जो है काफ़ी दृढ़ता से खड़ी हो गई। हेड स्लाइटली बेंट। और जो है ऐसे मुंडी को जो है नीचे थोड़ा सा बेंट कर ली। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। और हॉर्न्स को ऐसे सीधे जो है कर ली। सी वाज अ पिक्चर ऑफ करेज। वो जो है बिल्कुल साहस का जो है प्रमाण थी। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस आर्मी, ठीक है। एनिमी मतलब वो इस तरह से लग रही थी जैसे कि वो एक कोई सोल्जर हो, सैनिक हो, और वो उससे लड़ रही थी जैसे कि कोई धोखेबाज शत्रु हो उससे लड़ रही है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। वो बोली कि आज मैं अच्छी फाइट करूँगी। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। बोली कि सक्सेस जो है वो जो है लक और चांस का मैटर है, लेकिन आज मैं अच्छे से लड़ूंगी। द फाइट बिगैन। आई वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ठीक है। जो इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, जो फाइट जो है वो शुरू हुआ और पूरा रात जो है लड़ाई चला। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगैन टू ग्रो पेल। और जो चांद जो ये लड़ाई देख रहा था वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। और फिर जो है जाके बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स आल्सो बिगैन टू डिसअपियर वन बाय वन। और जो
तारे थे वो भी एक एक करके छुपने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंस मॉस्क। ठीक है, और एक बिल्कुल जो हल्का सा लाइट था वो पूरब की तरफ से आने लगा, और जो नमाज होता है मॉस्क में वो धीरे धीरे आवाज़ आने लगा प्रेयर का मॉर्निंग में। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। जो पहला सूरज था वो जो है चांदनी को जो है ग्राउंड पे पड़ा हुआ देखा। सी वाज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और वो जो पूरी तरह से थी वो ब्लड में मतलब लथपथ थी। द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वाज गेटिंग रेडी टू डिवॉर हर। और जो वॉल्फ था वो काफ़ी थका हुआ था, सोने स्लीपी फील कर रहा था, वो उसको खाने के लिए तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स perched on the top of a tree nearby was debating the result of the fight। और जो बगल में एक ब्रांच था ट्री का, वहाँ पे जो है एक बर्ड का झुंड था जो है डिबेट कर रही थी कि कौन जीतेगा फाइट में। हु इज़ द विनर, वन ऑफ देम आस्क्ड। उसमें से एक पूछा कि इसमें से जीता कौन, तो द वॉल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड। ठीक है, तो उसमें से बोला कि हाँ भाई ये तो वॉल्फ जीता, ऑफ कोर्स वॉल्फ ही जीता। लेकिन उसमें से जो था एक वाइज ओल्ड बर्ड था, जो एक बोल सकते हो काफ़ी बूढ़ा जो था, एक बुद्धिमान जो था वो पक्षी था, वो बोला डी क्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस से बोला चांदनी इज द विनर। ठीक है, चांदनी जीती। द बियर स्टोरी। द लेडी इन द मैनोर हाउस हैड अ बियर एज ए पेट। ठीक है, मतलब कि एक मैनोर हाउस था, वहाँ पे एक लेडी थी और वो जो थे एक पालतू जानवर रखे हुए थी, भालू। इट वाज मोस्ट फ्रेंडली बियर, और ये काफ़ी फ्रेंडली था। हु लव्ड वेजिटेबल्स एप्पल्स एंड हनी, जिसको क्या अच्छा लगता था, सब्जियाँ, सेव अच्छा लगता था और शहद। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वाज पुट ऑन द चेन एट द नाइट, मतलब दिन में उसको फ्री छोड़ दिया जाता था, लेकिन रात में जो है उसको जो है एक बोल सकते हो सिक्कर में बांध दिया जाता था। ठीक है, देयर वाज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन द ओल्ड मैनोर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, मतलब कि एक समय का बात है, एक लेडी थी। ठीक है, वो जो है एक ओल्ड मैनोर हाउस में रहती थी, और ये हाउस कहाँ था, जो फॉरेस्ट था उसके बॉर्डर पे था। दिस लेडी हैड अ पेट बियर सी वाज फॉन्ड ऑफ, और इसको जो था एक पालतू भालू का शौक था। It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had been to be brought up on the bottle by the lady and the old cook। ठीक है, मतलब कि ये कहाँ मिला था उनको, तो ये बिल्कुल आधा जैसे मरा हुआ था भूख से, काफ़ी छोटा था उस समय और लाचार था। ठीक है, और इसको जो है वहाँ से लाया गया, किस चीज़ पे, बॉटल पे। ठीक है, लेडी के द्वारा, और जो पुराने जो कुक थे जो खाना बनाते थे रसोइये, उनके द्वारा। दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो, काफ़ी साल पहले था ये। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर, लेकिन अब ये जो छोटा बियर था वो बड़ा हो गया था। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट बिटवीन हिज टू पॉज इफ़ ही वांटेड टू। इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि एक काऊ को जो है मार के उठा ले अपने दो पंजों के बीच में। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो ये नहीं करना चाहता था। ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल बियर, वो बहुत फ्रेंडली भालू था। हु डिड नॉट ड्रीम फॉर हार्मिंग एनीबडी, और वो उसका सपना ये था कि मैं किसी को जो हूँ चोट ना पहुँचाऊँ। मैन या फिर कोई बीस्ट, या वो कोई आदमी भी हो सकता है या फिर कोई प्राणी भी। ही यूज्ड टू sit outside his kennel and look with his small intelligent eye most amicably at the cattle grazing in the field nearby। ठीक है, वो जो है उसका एक केनल था। केनल मतलब जैसे घर, कुत्ते का घर होता है उस तरह का घर था। वो बाहर बैठा हुआ था उसका, और जो अपना जो बहुत तेज आँख था, छोटा आँख था, उससे बाहर देख रहा था। किसको देख रहा था, एक कैटल था। कैटल मतलब जो गाय भैंस होता है ना, वो जो है चर रहे थे खेत में। द थ्री सैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लिस्ट when he snuffed into the stable with his mistress। और तीन जो था वो क्या था, पहाड़ था। ठीक है, the children used to ride on his back and had more than once
बीन फाउंड एज स्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज। और जो बच्चे थे वो उसका पीठ पे जो है चढ़ जाते थे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो केनल में जाके सो गए और वो जो है अपने दोनों पंजों पे उसको सुला भी लिया। द थ्री डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स विथ हिम। और उसके साथ जो 3 कुत्ते थे वो भी खेलना पसंद करते उसके साथ। पूल्स हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प। उसका कान कभी तीरते थे, उसका कभी स्टम्प तीरते थे, जो पूंछी होता है ना उसका बाल, वो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है। 3 डॉग है, ये उसका बाहर केनल। एंड टीज हिम इन एवरी वे। और उसको हर एक तरीके से जो है इरिटेट करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट। और लेकिन वो उसको थोड़ा सा भी जो है मन पे नहीं लेता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट। वो कभी भी जो है मीट नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड द ओफन आउट ऑफ द सेम प्लेट। वो जो है वही खाना खाता था जो कुत्ते लोग खाते थे और जो अदर लोग खाते थे। जो ब्रेड था, ठीक है, ब्रेड। पॉरीडेज खाता था, पॉरीडेज। पोटैटो था, आलू था। कैबेज था, बंधा गोभी। टर्निप जो सलजम होता है उसको बोलते हैं। ही हैड अ फाइन एपेटाइट। मतलब उसको काफ़ी अच्छा भूख लगता था। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट डैट ही गॉट हिज फिल। और जो उसका जो दोस्त था, एक रसोइया था, वो देखता था कि इसका पेट भरा कि नहीं अच्छा से। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ़ दे हैव अ चांस। ठीक है, बियर्स जो हैं वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ फल फूल ही खा सकते हैं और कुछ सब्जी भी, अगर चांस हो तो। एंड फ्रूट्स इज वाट दे लाइक बेस्ट। और जो फल होता है वो बहुत पसंद करते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सीट एंड लुक विथ विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। जो बागवान था वहाँ पे जो ऑटम के समय आता था तो जो पके हुए सेब होते थे वहाँ देखता था, अपना जो सपनों भरा आँख था उससे। एंड हिज यंग डेज ही हैड बिन समटाइम्स अनएबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री। ठीक है, और जब वो छोटा था तो उसको इतना अच्छा लगता था कि वो पेड़ पे चढ़ भी गया था। कभी कभी वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट। मतलब बियर्स जो होते हैं वो बिल्कुल अजीब तरह का दिखते हैं और काफ़ी स्लो होते हैं। बट ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्री, यू विल सून फाइंड आउट डैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट द गेम। लेकिन तुम जो हो एक पेड़ पे, एप्पल के पेड़ पे चढ़ने का बात करो, वो आराम से एक जो स्कूल जाता लड़का है उसको हरा सकते हैं। नाउ ही हैड लर्नड डैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स डैट फेल ऑन द ग्राउंड। उसको पता था कि हाँ अब जो पेड़ पे चढ़ना है वो इलीगल है, लेकिन वो जो अपना आँख जो था वो गड़ाए रखता था कि अगर कोई भी एप्पल नीचे ग्राउंड पे गिरे उस पे। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बी हाइव। और जो ऊपर था वो मधुमक्खी का छत्ता था, उसके लेकर भी काफ़ी जो है दिक्कतें थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विथ अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। ठीक है, वो एक बार उसमें हाथ डाल दिया था तो क्या किया गया था, उसको 2 दिन तक जो है चेन में बांध के रखा गया और जो है वो फिर वो कभी नहीं किया। उसका नाक जो है उस पर खून भी बह रहा था। अदरवाइज ही हैज़ नेवर पुट ऑन चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट क्वाइटली राइटली सो। और उसको कभी भी चेन नहीं पहनाया गया इसके अलावा कि वो रात को सिर्फ जो है बांधा जाता है, लाइक अ डॉग, जैसे कि डॉग को बांधा जाता है। इज एप्ट टू गेट समवाट इल टेम्पर्ड इफ़ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। ठीक है, किस लिए, क्योंकि कहीं पागल ना हो जाए इसलिए जो है चेन में बांध के रखा जाता है। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे लिविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून। ठीक है, लेडी जो है वो संडे को अपना बहन को देखने जाती है और वो चेन होता है उसमें बांध देती है भालू को। वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट सी फाउंड हिम फॉलोइंग हर। ठीक है, एक संडे जो है वो देखता है कि डेंस फॉरेस्ट में जब वो जा रही थी तो वो भालू जो है उसको पीछा कर रहा था। सी वॉज सो एंग्री विथ द disobedient बियर डैट सी हिट हिम ऑन द नोज विथ हर अम्ब्रेला बट द बियर वाज रियली फ्रेंडली। ठीक है, वो एक दिन इतना गुस्सा हो गई इसके जो डिसोबीडियंट व्यवहार था, उसका पालन नहीं किया,
कि वो उसको जो है अपना अम्ब्रेला से उसका नाक पे घुसेड़ दी, मार दी। बट द बियर वाज रियली फ्रेंडली, लेकिन जो बियर था वो बहुत फ्रेंडली था। ही वाज also put on chain on Sundays when his mistress went to spend afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest। ठीक है, ये इस साइड रहती थी फॉरेस्ट के और उसकी जो बहन थी वो उस साइड रहती थी। तो हर संडे जो है भालू को चेन लगाया जाता था दोपहर के, वो क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस जो थी अपनी बहन से मिलने जाती थी। ठीक है, इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम वेंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशन। ठीक है, वो ये अच्छा नहीं था कि वो पूरे डेंस फॉरेस्ट से जाती, वो इसके लिए ख़तरनाक था ना। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, इससे अच्छा रहता कि वो सेफ साइड ही रहती। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and his mistress had to swim to the shore। ठीक है, और वो बहुत अच्छा स्विमर भी नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ हवा चल रहा था और जो बीच में जो पॉन्ड था फॉरेस्ट का उसमें वो नाव चला रही थी तो गिर गई, तो उसको तैर के किनारे पर आना पड़ा। नाउ सी न्यू क्वाइट वेल दैट इट मींट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज with a friendly tap on his head with the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। ठीक है, अब वो उसको लिए काफ़ी आम बात हो गया था कि संडे है तो आज जाएगी मिस्ट्रेस जो अपनी बहन से मिलने, और एक प्रॉमिस होता था कि अगर वो आएगी और वो काफ़ी बढ़िया से रहा था उनके एब्सेंस में तो उसको एक एप्पल मिलता था। ठीक है, ही वॉज सो सॉरी बट रिजाइंड लाइक अ गुड डॉग। ठीक है, वो काफ़ी बढ़िया डॉग की तरह। व्हेन हिज मिस्टर टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विथ हर फॉर अ वाइक। ठीक है, वो बोला कि मैं जो हूँ मिस्ट्रेस के साथ नहीं जा सकता एक वॉक पे। वन संडे व्हेन लेडी हैड चेंड हिम अप एज यूजुअल was about halfway through the forest she suddenly thought she heard the cracking of tree branches on the winding footpath behind her। एक संडे जो है वो जा रही थी फॉरेस्ट से, तो उसको पीछे क्या सुनाई दिया कि एक ब्रांच जो है ट्री का वो जो है गिर रहा है जो पाथ से वो आई है। सी लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। ठीक है, और वो डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि जो भालू था वो उसके पीछे आ रहा था बहुत फुल स्पीड में। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे सफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। मतलब कि ऐसे भालू जो है बिल्कुल शांत से चलेंगे, लेकिन वो एक दौड़ते हुए घोड़े से भी तेज होते हैं। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर पैंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हिल्स। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी जो है वो हाँफते हाँफते आ गया मिस्ट्रेस के पास। द लेडी वाज वेरी एंग्री, लेकिन लेडी जो है बहुत एंग्री थी। सी वाज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो लंच के लिए ऑलरेडी लेट हो गई थी। देयर वाज नो टाइम टू टेक हर बैक होम, अब टाइम नहीं था कि उसको फिर से घर पे वापस ले जाए। सी डिड नॉट वांट हिम टू कम विथ हर, वो नहीं चाहती थी कि वो जो है भालू उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स इट वाज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और उसको ये भी लग रहा था कि ये तो मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया। सी टोल्ड हिम इन हर सर्विएस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस। ठीक है, बोला कि तुम घर पे जाओ, उसको आराम से बोली पहले। मिन्सिंग हिम विथ हर पैरासॉल, पैरासॉल से। ठीक है, ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विथ हिज कनिंग आई, जो कनिंग आई था मतलब जो धूर्त आँख होता है उससे देख रहा था। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट स्निफिंग एट हर। ठीक है, और वो घर वापस नहीं जाना चाहता था और वो जो है इस लेडी की तरफ देख रहा था। ठीक है, when the lady saw that he had even lost his new collar she got still more angry and hit with her parasol so hard that it broke in two। ठीक है, अब जो है लेडी देखी कि अपना जो है वो नया कॉलर भी जो है खो दी है, तो वो इतनी अति हो गई, मतलब बोल सकते हो एंग्री कि वो अपना पैरासॉल से जो है मारी उसका नोज़ पे, तो वो दो हिस्सों में पैरासॉल जो है टूट गया। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times if he wanted to say something। ठीक है, अब इसको मारी बेचारे को, तो छाता बोलते हैं पैरासॉल को, तो बेचारा वो अपना जो है मुंह जो है खोला और बहुत बार बोलने का कोशिश कर रहा था। Then he turned round and began to shuffle back the way he had stopping now and then he looked at the lady till last
ही लॉट द साइट ऑफ, ठीक है। और बेचारा फिर जो है वो वहीं पे खड़ा रहा, ठीक है, और देखता रहा जब तक कि जो है वो लेडी जो है आगे चली न गई। When the lady come home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. जब लेडी जो है शाम को वापस आई घर पे, तो जो केनल के बाहर था, जो लेडी जो था ऐसे ही यूजुअल बैठा हुआ था, ऐसे बैठा रहता था, तो बैठा था, ठीक है। द लेडी वाज स्टिल वेरी एंग्री, लेडी जो थी वो अभी भी एंग्री थी। सी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days। और ये जो है लेडी उसके पास गई और उसको बहुत जो है बहुत कड़ा तरीके से डांटी, ठीक है, और बोली कि तुम अब 2 दिन तक और चेन में बंधे रहोगे। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। अब ये बात सुन के जो ये जो रसोई वाली थी वो किचन से निकली और ये बियर को जो है अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, और ये बात सुन के उसको गुस्सा आ गया। वाई आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसूस, बोले कि आप उसको डांट क्यों रहे हैं। सेड द कुक ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे ब्लेस हिम, बोले कि ये उतना ही अच्छा था जैसे कि गोल्ड होल डे था, उसको आशीर्वाद दीजिए। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हाउंचेज एज मीक एज एन एंगल, मतलब काफ़ी डरपोक की तरह वो बेचारा बैठा हुआ था जैसे कि कोई परी हो। लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और आपके तरफ देख रहा था कि आप जो है वापस आ जाएं, ठीक है। A tiger in the house. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home, ठीक है। दादाजी को जो है एक छोटा टाइगर का बच्चा मिलता है फॉरेस्ट में, और वो जो है घर पे ले आते हैं। ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी, ठीक है, वो उसको टिमोथी नाम धर देती है। एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और उसको इस तरह से बड़ा करती है जैसे कि वो एक इंसान का बच्चा हो। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी, जो तिमोथी होता है वो काफ़ी खेलता है, काफ़ी नॉटी होता है ना, मतलब नटखट। हिज कॉम्पैशंस आर टोटो द मंकी, अ पप्पी एंड द अदर कॉम्पेनियंस, मतलब उसका जो दोस्त है वो कौन कौन है। टोटो है, एक जो मंकी है वो है, जो बोल सकते हो बंदर, और एक कुत्ते का बच्चा है पप्पी, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और जो अदर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं वो जो हैं उसके हैं, ठीक है। तिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन तेराई जंगल नियर देहरा, ठीक है। देहरा में जो था एक जंगल था तेराई, वहाँ पे जो है तिमोथी जो टाइगर का बच्चा था वो मिला था। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रॉलिंग डाउन इन द फॉरेस्ट path at some distance from the rest of the party, he discovered a legal tiger about 18-inch long hiding among the intricate roots of a banyan tree। मतलब कि जब जो है ग्रैंडफादर ऐसे ही चलते हुए आ रहे थे जंगल के रास्ते पार्टी करके जो है, ठीक है, कुछ दूर से, तो वो क्या देखते हैं कि एक जो है 18 इंच लंबा जो है, मतलब छोटा था काफ़ी, आपके जो जितना जो आपका नोटबुक होता है, जितना बुक बड़ा है ना उतना बड़ा जो था वो एक टाइगर का बच्चा था। और वो जो है जो बरगद का पेड़ था उससे एक जड़ लटकती रहती है ना, उसके पीछे छुप रहा था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम, ठीक है, ग्रैंडफादर उसको वहाँ से उठाएं और उसको घर लेके आ गए। He had the distinction of being only member of the party to have bagged any game, dead or alive, ठीक है। At first, the tiger cub, whose name was Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk, given to him in a feeding bottle by our cook, Mahmood। मतलब कि पहले जो है उसका नाम, जो ग्रैंड मदर है उसका नाम क्या रख देती है, तिमोथी रख देती है, और जब पहले आता है तो उसको सिर्फ दूध पिलाया जाता है, ठीक है, बॉटल से उसको पिलाया जाता है, जो महमूद जो इसका रसोइया था वो पिलाता था। बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम, जो लेकिन जो मिल्क था ना वो काफ़ी उसके लिए सही साबित हुआ। ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लीवर ऑयल, और उसको जो है जो मटन, कच्चा मटन होता है वो भी दिया गया, मटन बकरी ये सब का जो फ्लेश होता है उसको, मांस,
कोड लीवर ऑयल, जो मछली का जो तेल होता है वो भी दिया गया। टू बी फॉलोड लेटर बाई अ मोर टेम्पटिंग डाइट फॉर ऑफ पिजन्स एंड रैबिट, जो क्या बोलते हैं, कोड लीवर ऑयल जो है वो कबूतर और जो खरगोश होता है उसका काफ़ी बढ़िया खाना होता है, वो भी उसको दिया गया। तिमोथी वाज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, इसका 2 दोस्त था, एक टोटो और जो मंकी था वो। हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, और जो वो दोनों जो है इतने मतलब बहादुर थे कि जो छोटा टाइगर था उसको तीर लेते थे अपने तरफ। देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर्स, और अगर मान लो तिमोथी गुस्सा हो जाता था तो वो कर्टेन पे चढ़ जाते थे, पर्दे पे। एंड ए स्मॉल मोंग्रेल पप्पी, और एक मंग्रेल पप्पी था, कुत्ते का बच्चा, फाउंड ऑन द रोड बाई ग्रैंडफादर, रोड पे मिला था दादाजी को। एट फर्स्ट तिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, पहले पहले जो था वो जो तिमोथी था वो कुत्ते के बच्चे से काफ़ी डरता था। एंड डार्टेड बैक विथ अ स्प्रिंग इफ ही इट केम टू नियर, और पीछे हट जाता था जब जो है वो उसके पास आता था। ही वुड मेक एन अपसेट डैसेज एज इट विथ हिज लार्ज फोर पॉज एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। ठीक है, वो जो है उसका जो कुत्ता था उसका पंजा से डरता था और काफ़ी अच्छा दूसरी दूरी उससे बना के रखता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, लेकिन अंतिम में जो है वो क्या किया, उसको कुत्ते को बच्चे को जो है अलाउ किया अपना पीठ पे जो है रेंगने के लिए और उसको वहाँ आराम करने के लिए। वन ऑफ टिमोथी फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विथ हिम। ठीक है, मतलब जो तिमोथी का जो फेवरेट काम था जिसमें खुश रहे वो क्या था कि जो कोई भी उसके साथ खेले उसको जो है वो स्टॉक करता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ टाइगर्स फेवरेट। ठीक है, और जब मैं जो है दादाजी के घर पे आया रहने के लिए तो मैं जो हूँ टाइगर का उसका फेवरेट बन गया। विथ अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी। ठीक है, मतलब लुक में वो क्राफ्टी था, उसका आइज जो थे वो ग्लिटरिंग थे, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर टू क्लोजर मी, मतलब और पास पास आता था। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और वो जो है इसका फीट पे टच किया। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विथ डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स। ठीक है, और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि ये जो है उसका जो घुटना है उसको काटेगा। ही वाज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, मतलब वो इस वक्त तक जो है वो एक मतलब बिल्कुल बड़ा हुआ रिट्रीवर के जैसा था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, और जब मैं उसको जो है वॉक के लिए ले जाता था खेलने के लिए तो मेरे को जो है बिल्कुल साफ रास्ता मिलता था। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन ही चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विथ हिम, मतलब जब वो जो है चेन को खींचता था तो मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था उसको रखने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ